नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं अर्नब और स्वागत करता हूं आपका रेलवे टॉकीज में। फ्रेंड्स, कल रात को ही एक आंकड़ा प्रेस रिलीज जिसको आप कहते हो वो जारी किया गया है और यहाँ पे जो अभी हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, वो फिटमेंट फैक्टर को लेके सारी चर्चाएं होगी और फिटमेंट फैक्टर को किस तरह से ये रिपोर्ट जो है नई इसको असर कर सकती है, किस तरह से इसको बढ़ा सकती है, घटा सकती है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि 8 पे कमीशन को लेकर जो अभी गहमा गहमी चल रही है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है फिटमेंट फैक्टर का। और ये फिटमेंट फैक्टर कहाँ तक हो सकता है, ये हम लोग आज, आप भी अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको एक क्लैरिटी ज़रूर आ जाएगी और आप भी प्रैक्टिकली समझ पाओगे कि हाँ, फिटमेंट फैक्टर कहाँ तक हो सकता है या क्या होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे फ्रेंड्स देख लीजिए कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है, आपको पता है कि वो दो चीज़ों पे ही डिपेंड करता है। एक है आपका कट ऑफ डेट तक जो आपका डीए है और दूसरा है आईएफ, दैट इज इंक्रीमेंट फैक्टर, जो कि देगी आपको कौन? सरकार कैसे देगी? ये जो पे कमीशन का अभी गठन हुआ है, इनका रिपोर्ट जारी होगा। इस रिपोर्ट को कैबिनेट कंसीडर करेगी, फिर उसको बिल पास करा के सदन में इस पे मुहर लगेगा और फिर आपको वो इंक्रीमेंट फैक्टर लगा दिया जाएगा एग्जिस्टिंग डीए में और आपको मिलेगा क्या? एट लास्ट फिटमेंट फैक्टर। और इसी फिटमेंट फैक्टर को आपका जो एग्जिस्टिंग बेसिक है इससे मल्टीप्लाई करके आपका न्यू बेसिक निकल जाएगा। तो आपका दो ही मुद्दा है जो कि डिपेंड कर रहा है फिटमेंट फैक्टर पे। एक तो है इंक्रीमेंट फैक्टर, दूसरा है आपका डीए। तो दोनों ही चीज़ों पे चर्चा करेंगे और दोनों के लिए मैंने डिटेल रिपोर्ट भी तैयार किया है, वो आप देखिए। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं इंक्रीमेंट फैक्टर पे, जिसको लेके सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन अभी तक बना हुआ है और ये कहाँ तक हो सकता है, इस पर एक बार लॉजिकल हम लोग समझते हैं कि हाँ, यहाँ तक ये जा सकता है। एक बार दोस्तों हम लोग इसके लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम लोग फर्स्ट से लेके आपका 7th पे कमीशन यहाँ तक का जो भी रिपोर्ट है उसको हम लोग बारीकी से यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एवरेज इंक्रीमेंट दी गई है, इंक्रीमेंट फैक्टर जो आपको मिला है सरकार की तरफ से, वो देखिए 25, 30, 35, 27, 31। एक है आपका 54, सबसे जो हाईएस्ट अभी तक मिला था आपको 6 पे कमीशन में 54% का इंक्रीमेंट फैक्टर दिया गया था और ये हिस्टोरिकल है। उसके बाद आपका लास्ट जो मिला है दोस्तों वो 14.27 मिला है, सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट। तो यहाँ पे मगर हम लोग देखेंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हमेशा क्या देखा जाता है? ऑन एन एवरेज। आप अगर 54 और 14 को भी एवरेज करोगे तो ये भी 30 के आसपास ही आएंगे, दोनों का एवरेज। तो ओवरऑल आपका अराउंड 30% का आपको हर फिटमेंट फैक्टर में, हर पे कमीशन में इंक्रीमेंट देखने को मिला था, जिसका कि ईयर भी आप यहाँ देख सकते हो कब इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। सारे पे कमीशन के चेयरमैन का भी मैंने नाम यहाँ पे नोट आउट किया है। मगर फ्रेंड्स, अभी आप बोलोगे कि लास्ट पे कमीशन में 14% मिला है, 14.27% मिला है, तो हम लोग क्या 15%, 16% ऐसा ही कुछ कंसीडर करें? इससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको कंसीडर करनी पड़ेगी जो कि डिमांड रखा गया है और ये डिमांड बहुत लॉजिकल है और सरकार भी इसको कंसीडर कर सकती है। पहला डिमांड है आपका चेंज इन लाइफ स्टाइल। उसके लिए दिया गया है दोस्तों, अभी जो है रोटी, कपड़ा और मकान वाला सिस्टम चला गया। इसके अलावा भी आपका जो लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन हुआ है, जो भी आपके डिजिटल लीड्स है, जैसे कि आपका इंटरनेट है, वाईफाई है, आपके डिजिटल डिवाइसेज है, ये सब आपके अब ज़रूरत नहीं है, मतलब कि लाइफ को चलाने के लिए इंडिस्पेंसिबल हो चुके हैं। आप आज के समय में विदाउट डिजिटली एक्टिव हुए चलना मुश्किल हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं आपका खर्चा में बढ़ोतरी दिखा रहा है। ये चीज़ आपके खर्चे में इंक्लूड हो चुका है, ये आपकी पसंद नहीं है, ये आपकी ज़रूरत बन चुकी है। दूसरा है आपका फैमिली साइज को लेके एक बहुत अच्छा लॉजिकल दिया गया है फैक्टर कि देखिए यहाँ पे अगर हम कंसीडर करेंगे हमेशा कि एक जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली कम से कम एक स्मॉल कैप्सूल फैमिली भी अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे मिनिमम 5 मेंबर्स को इंक्लूड करने की बात कही गई है। अभी तक जो चलता आ रहा है वो 3 मेंबर इंक्लूड होते हैं, मगर अगर ये 5 मेंबर तक जाने की पूरी संभावना है। 2 यूनिट भी अगर यहाँ पे बढ़ता है
तो ये अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करेंगे आपके इंक्रीमेंट फैक्टर में, क्योंकि ये सारे चीज़ जो है ना, लाइफ स्टाइल, रोटी कपड़ा और मकान, डेली नीड्स, पेट्रोल का खर्चा, डीजल का खर्चा, आपका फैमिली साइज, मेडिकल का खर्चा, ये सारा चीज़ ही डिसाइड करता है दोस्तों इंक्रीमेंट फैक्टर। इंक्रीमेंट फैक्टर ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने सोचा और ऐसे ही बस दे दिया। ये सारा चीज़ मिल के डिसाइड करता है कि कितना इंक्रीमेंट आपको मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए ऐसा माना जा रहा है कि अराउंड 30% हाइक मिलने की संभावना है। तो अगर हम प्रैक्टिकली 30% भी मान के चले, क्योंकि ऐसे तो बहुत जगह पे 2.8 का फिटमेंट फैक्टर, कहीं 3 का फिटमेंट फैक्टर, जिसका अगर इंक्रीमेंट फैक्टर आप बैक कैलकुलेशन करके निकालोगे तो 150% चला जाता है। तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ऐसा होगा भी नहीं। आप देख लेना कि इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट फैक्टर आपको मिले। आप सीधा सीधा समझो कि अगर मान लीजिए बेस्ट केस में आपको 30% या उससे ज़्यादा थोड़ा बहुत मिल सकता है, तो हम ऑन एन एवरेज 30% ही लेके अगर इंक्रीमेंट फैक्टर चलते हैं। और दूसरा जो आपका फैक्टर था मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, डीए को लेके। तो डीए को लेके भी यहाँ पे आप रिपोर्ट जो आई है आप देख सकते हो। ये प्रेस रिलीज कल ही जारी हुआ है फ्रेंड्स। नवंबर का जो आपका आंकड़ा है, आपको पता होगा डीए हर 6 महीने पे बढ़ाया जाता है। तो इस बार जो अक्टूबर का आंकड़ा पहले ही आ चुका था, नवंबर का भी आंकड़ा आ गया है और दिसंबर का आंकड़ा दोस्तों अभी आना बाकी है। वो भी यहाँ पे आप देख लीजिए कि कितना रहा है। ये देखिए, ये आपका नवंबर का आंकड़ा भी 148.2 ही है और अक्टूबर का भी आंकड़ा आपका 148.2 ही था। और अगर दिसंबर में जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है ये स्टेबल ही रहेगा, 148.2 ही रहेगा, तो 60 पॉइंट कुछ आपका वहाँ से डीए होगा। ठीक है, आपका कैलकुलेशन है ये कोई मुजबानी बात नहीं है। ये आपका डीए 60 पॉइंट कुछ एक्स मान लीजिए ये होगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि 60 पॉइंट को मैं हटा देता हूँ, ओनली 60 ही लेके चलता हूँ। फिर से मैं आपका कैलकुलेशन पे आता हूँ। हमने दोनों कैलकुलेशन जो अभी तक देखे कि आपका जो एआई लेटेस्ट जो प्रेस रिलीज हुआ है दोस्तों, एआईसीपीन के जो आंकड़े आए और उसके हिसाब से डीए आपका जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026 जो कि आपका कट ऑफ डेट रहने वाला है 8th पे कमीशन का, उसमें आपका डीए 60% आराम से बनेगा। ठीक है, और आपका इंक्रीमेंट फैक्टर हम लोग 30% यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ से अभी फिटमेंट फैक्टर आराम से निकाल सकते हो। तो फिटमेंट फैक्टर क्या होगा दोस्तों, 60% डीए को अगर आप यहाँ पे लगाओगे बेसिक के साथ, तो आपका 1.60 आपका आएगा। मतलब कि इफेक्टिव जो आपका रेट है, इफेक्टिव रेट डीए का 1.6 इज द फैक्टर। इसमें हम लोग कितने का इंक्रीमेंट दे रहे हैं, 30% का। तो मैं यहाँ से कैलकुलेशन को पूरी तरह से समझाने के लिए 1.60 इंटू 30% करके दिखा रहा हूँ। इसको जब कैलकुलेट करके आप निकालोगे तो 1.60 प्लस 0.48 आएगा। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई कर ऐड करोगे तो 2.08। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फिटमेंट फैक्टर जो इफेक्टिव आपका रहने वाला है 1 जनवरी 2026 से, वो इसी के अराउंड लाई करेगा और 3 के आसपास जाने की संभावना ना के बराबर है। ऐसा होगा भी नहीं, आप देख लीजिएगा। प्रैक्टिकली हर चीज़ को देखना चाहिए और प्रैक्टिकली देखने पे जो आपका फिटमेंट फैक्टर निकल के आ सकता है वो 2.08 या 2.2 के आसपास ही, थोड़ा आगे पीछे आएगा। ठीक है, तो ये रही मेरी एनालिसिस। अगर इस एनालिसिस पे आपका कोई कमेंट है, आपका कोई सुझाव है या फिर कुछ भी आपको इस पे क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए और एक हेल्दी डिस्कशन वहाँ पे ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी।